मुस्लिम लीग नून जे सदर शहबाज शरीफ जो चवण आहे त मौशी बहाली लाइ ज़रूरी आहे त मासी वारियूं ग़लतियूं न बरचाई वञनि। क़ौम नवाज शरीफ जी क़यादत में नून लीग खे मौक़ो ॾे। हू महांगाई खां छुटकारो ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾिए थो। शहबाज शरीफ सां लाहौर में पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन जे उहिदेदारनि मुलाक़ात कई, जंहिं में मुल्क जी मजमूई सूरतहाल ऐं मईशत बाबति मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे शहबाज शरीफ चयो त नवाज शरीफ माशी ॾुखियाईनि जे हल वारी एजेंडा ॾींदो। नून लीग सदाईं सियासत ऐं रियासत खे तरजीह ॾिनी आहे। नवाज शरीफ जे एजेंडा क़ौम जो इतिहाद ऐं माशी आहे। हुन चयो त माशी बहाली ऐं महांगाई खां छुटकारे लाइ ज़रूरी आहे त मासी वारियूं ग़लतियूं न बरचाई वञनि। क़ौम जो इतिहाद सियासी तसलसल ऐं दुरुस्त पॉलिसियुनि सां ई माशी तरक़ी यकीनी बणाई सघिजे थी। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम नवाज शरीफ जी क़यादत में नून लीग खे ज़िम्मेवार ॾे। हू महांगाई खां छुटकारो ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾिए थो। मुस्लिम लीग नून जे सदर जो चवणु आहे त नवाज शरीफ जी ॾे वापसी में का बि क़ानूनी रुकावट न आहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर ते ॾे वापस अची पंहिंजो माशी प्लान पेश कंदो। शहबाज शरीफ चयो त ॾे वापस अची नून लीग जो क़ाइद कानून जे साम्हूं पेश थींदो। हुन चयो त पानामा में केतिरनि ई मशहूर सियासतदाननि सूधो 400 खां मथे पाकिस्तानी जा नाला हुआ। साल 2017 में नवाज शरीफ खे पानामा बदिराई कामे में सज़ा ॾियारी वई। नून लीग जे सदर चयो त नवाज शरीफ खे इक़्तिदार मां कॾहिं 6.5 सैकड़ो तरक़ी जो सफ़र रुकियो वियो। असां सियासत दाव ते लॻाई रियासत खे बचायो। माजी का नवाज शरीफ की लीडरशिप में एक तसलसल है। आपने देखा कि IMF के मुआहदा के वक्त मैंने इस बात का मुतालबा किया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घरेलू सारिफ उसके ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं पड़ने देंगे। हमने 300 की बात की, IMF ने कहा कि 200 तक आप हम मान लेते हैं, नहीं पढ़ने दिया हमने। ये 63% बनता है पाकिस्तान के घरेलू सारिफीन का। एक बड़ी हकीर खिदमत थी। लेकिन जब मैंने IMF से कहा कि क्रॉस सब्सिडी हम तेल और पेट्रोल में भी करेंगे, यानी बड़े लोगों को उनको हैवी टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर और उनके बड़ी गाड़ियों के पेट्रोल के कंजम्पशन के ऊपर, और वो जो इजाफी रकूम होंगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे गरीब आदमी के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए तेल और पेट्रोल का उसको सस्ता करना। उन्होंने कहा जी आप नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ बंधे हुए थे। मैंने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा अगर आप ये मुतालबा करेंगे तो हम इस मुतालबे को आपका कतन किसी सूरत भी मंजूर नहीं करेंगे। मगर ये पहली मर्तबा है कि गरीब आवाम की जो महंगाई के हाथों जो बदहाली थी उसको सामने रखकर मुफ्त आटे का प्रोग्राम बनाया गया। रमजान शरीफ में 70 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। तो क्या था कि गरीब आवाम की जो बदहाली उसकी हवाले से एक दिल में दर्द, उसका ख्याल, उसका एहसास। तो ये वो हालात हैं कि इंतहाई महदूद वक्त में और इंतहाई मुश्किल जो टाइम था और बहुत ही महदूद वसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हकीर खिदमत कर सकते थे हमने की। और दिवालिया अगर हो जाता तो श्रीलंका से भी बुरा हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता। तो फिर आप क्या कहते? फिर आप कहते कि ये शहबाज शरीफ, ये PMLN, ये मखलूत हुकूमत, ये किसी काम के लायक नहीं, इनको क़यामत तक इनके ऊपर कांटा लगा दो। और अगर आज दिवालियापन से पाकिस्तान बच गया है और रियासत बच गई है, मुझे कोई इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने और मेरी हुकूमत ने, मेरे कायद ने, अगर मेरे कायद मुझे कह देते कि भाई हमने सियासत बचानी है, छोड़ दो, तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे देता। लेकिन उनका भी ये फैसला था कि ये अब चैलेंज आया है, इसको कबूल करें और रियासत को बचाएं, सियासत की परवाह न करें। दोस्तों, जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब फराज आते हैं, और तारीख इस बात की गवाह है और आंख भरे पड़े हैं। लिहाजा घबराने, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अच्छे वक्त आएंगे। जो हालिया जो 2013 और 17 का जो 18 का जो दौर है वो सब आपके सामने है। मैं जानता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने CPEC को पाकिस्तान में लाने के लिए क्या काविशें की और उसके रास्ते में क्या क्या पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। कौम की तकदीर नहीं बदल सकती जब तक कि उसमें इत्तफाक, इत्तेहाद और निफाक के बीच खत्म न किए जाएं और गाली गलोच का अंसर
اور زہر کو ختم نہ کیا جائے، یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ نواز شریف اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔